एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, जो मध्य प्रदेश के रीवा जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर गुड़ तहसील के बदबार पहाड़ी इलाके में 1590 हेक्टेयर में फैला है। इस पावर प्लांट की क्षमता 750 मेगावाट की है, जहां 3 कंपनियां मिलकर 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती हैं, जिनमें महिंद्रा रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड, एकमे जयपुर सोलर प्राइवेट लिमिटेड और आरंसन क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ये तीनों कंपनियां आपस में मिलकर हर दिन लगभग 37 लाख यूनिट बिजली बनाती हैं, जिसका 76% मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को सप्लाई किया जाता है। बाकी 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को दी जाती है। बदबार सोलर प्लांट से बिजली की शुरुआत जनवरी 2020 में ही हो चुकी थी, लेकिन इसका उद्घाटन जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। रीवा का यह सोलर प्लांट इतना बड़ा है कि इसमें करीबन 3000 फुटबॉल मैदान बनाए जा सकते हैं। इस परियोजना की कुल भूमि में से लगभग 1260 हेक्टेयर भूमि राजस्व है, जबकि 300 हेक्टेयर के लगभग राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई निजी भूमि है। रीवा का ये सोलर प्लांट भारत का पहला और अब तक का एकमात्र सोलर प्रोजेक्ट है, जिसे क्लीन टेक्नोलॉजी फंड यानी CTF के तहत 40 साल के लिए 0.25% की दर पर फंडिंग की गई है। इस सौर परियोजना से हर साल लगभग 15,40,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन करने में मदद मिलती है, जो कि 2.6 करोड़ पेड़ों की क्षमता के बराबर है। तो रीवा सौर परियोजना प्रथम सौर परियोजना है जिससे प्राप्त विद्युत तापीय ऊर्जा से प्राप्त विद्युत से सस्ती है। इस परियोजना से प्रथम बार ओपन एक्सेस के माध्यम से राज्य के बाहर किसी व्यावसायिक संस्थान दिल्ली मेट्रो को बिजली प्रदान की जा रही है। 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को जा रही है, बाकी का लाभ मध्य प्रदेश उठा रहा है। इस सोलर परियोजना की शुरुआत से मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान मिली है। इतना ही नहीं, इसे विश्व बैंक समूह के प्रेसिडेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। आइए अब जानते हैं कि सोलर पैनल से आखिर बिजली बनाई कैसे जाती है। सोलर पैनल फोटोवोल्टिक सेल से बने होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदलते हैं। फोटोवोल्टिक सेल्स को सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बनाया जाता है। इस प्रकार जब सूर्य का प्रकाश पैनल पर पड़ता है तो सिलिकॉन में मौजूद इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाते हैं और उनमें प्रवाह होने लगता है, जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इसके बाद सोलर पैनल बिजली का डायरेक्ट करंट उत्पन्न करते हैं, जिसे एक इन्वर्टर की मदद से अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट किया जाता है। करंट कन्वर्ट करने के बाद इसे राष्ट्रीय ग्रिडों में भेजा जाता है। इस पूरी प्रोसेस के तहत सोलर प्लांट से बिजली तैयार की जाती है। सोलर पैनल की सबसे बड़ी खासियत है कि इससे बिजली बनाने में कोई भी प्रदूषण नहीं होता। अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में सोलर का दिन ब दिन ग्राफ बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में पहले मुख्य रूप से बिजली का उत्पादन थर्मल पावर प्लांट और जल विद्युत परियोजना से होता था, लेकिन अब सौर ऊर्जा तीसरे विकल्प के रूप में सामने आया है। पावर मैनेजमेंट कंपनी अभी जो बिजली खरीदती है उसमें सबसे सस्ती बिजली जल विद्युत परियोजना से मिलती है। प्रदेश में बिजली का कुल उत्पादन लगभग 25,975 मेगावाट है, जिसमें थर्मल पावर प्लांट से 16,245 मेगावाट बिजली बनती है, जो मध्य प्रदेश में कुल बिजली उत्पादन का लगभग 62% है। वहीं जल विद्युत परियोजना से 3500 मेगावाट यानी लगभग 13% बिजली बनाई जाती है, जबकि सौर ऊर्जा से 3022 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है, जो प्रदेश की कुल बिजली उत्पादन का लगभग 11% है। चूंकि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जिसके चलते यहाँ साल के लगभग 300 दिन सूर्य का प्रकाश बना रहता है। इस कारण प्रदेश में सोलर प्लांट सफल हो रहे हैं। अगर विंध्य क्षेत्र की 3 बड़ी परियोजनाओं की तुलना करें तो NTPC यानी थर्मल पावर प्लांट से 2000 मेगावाट बिजली बनाई जाती है। वहीं बाणसागर जल विद्युत परियोजना से 425 मेगावाट, जबकि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना से 750 मेगावाट बिजली बनती है। अब आइए आपको सुनाते हैं कि रीवा के अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। रीवा का ये सोलर प्लांट
इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों को, यहां के उद्योगों को तो बिजली मिलेगी ही, दिल्ली में जैसा अभी शिवराज जी बता रहे थे, मेट्रो रेल तक को रीवा से लाभ मिलेगा। अब रीवा वाला शान से कह पाएगा कि दिल्ली की मेट्रो हमारा रीवा चलाता है। ये तमाम प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सस्ती और साफ सुथरी बिजली का हब बन जाएगा। इसका सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश के गरीब, मध्यम वर्ग के परिवारों को होगा, किसानों को होगा, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को होगा। ये उम्मीदें कितनी सही हैं, इसकी तहकीकात हम अपने अगले रिपोर्ट में करेंगे कि एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट से यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या मिला।